राम राम सारे भाइयों ने। हम आज पहुंचे हैं जयपुर और चलिए आपको ले चलते हैं हवा महल की एक शानदार शहर पर। जानेंगे इसके पीछे की रोचक कहानियां और अनोखी वास्तुकला। ये है हवा महल के आसपास का दृश्य। यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट लगती है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ की चहल पहल और यहाँ की इमारतें। यहाँ पे हर इमारत, चाहे वो दुकान हो या कोई दूसरी बिल्डिंग हो, जैसे कि ये स्कूल, हर इमारत आपको गुलाबी कलर की दिखाई देगी। और हवा महल का रंग भी गुलाबी है, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। राजस्थान में हवा महल अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सामने से देखने पर ऐसा लगता है यह एक दीवार है, परंतु इसमें 5 मंजिल हैं, जिसमें अनेकों कक्ष बने हुए हैं। इसमें टोटल 953 झरोखे हैं। इसको खास तौर पर राजघराने की महिलाओं के लिए बनाया था, ताकि वे बिना किसी की नज़र में आए सड़क पर होने वाले जुलूस, त्योहार, रोज़मर्रा की गतिविधियां देख सकें। काफ़ी संख्या में पर्यटक हवा महल को देखने के लिए आते हैं। विदेशों से भी काफ़ी संख्या में पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं। हवा महल की शिल्प कला को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने सपनों का महल देख लिया हो। आज नवरात्रों का दिन था। कुछ भक्त माता के दरबार के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। अब हम हवा महल के अंदर जाएंगे। ये हवा महल के साइड में एक छोटा सा अंदर जाने का रास्ता है। इस रास्ते के द्वारा हम हवा महल के अंदर जाएंगे और हवा महल की वास्तुकला को देखेंगे। जैसे ही आप इस रास्ते से अंदर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। यह हवा महल के अंदर का दृश्य नहीं है। इस रास्ते से हम हवा महल के पीछे की साइड जाएंगे और वहां से मुख्य द्वार से हम हवा महल के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले आपको हवा महल के बाहर का दृश्य दिखाएंगे। हवा महल बाहर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बाहर की साइड भी उसी तरीके से झरोखे बने हुए हैं। राजघराने की महिलाएं इसी द्वार से हवा महल के अंदर आती थी। अब हम इसी रास्ते से हवा महल के अंदर जाएंगे। जैसे ही आप हवा महल के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का दृश्य दिखाई देगा। हवा महल के अंदर कक्षों में लगे हुए रंग बिरंगे कांच इसको और भी आकर्षक बना देते हैं। हवा महल का सामने वाला भाग पीछे से देखने पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये बिल्कुल मुकुट के आकार का है। हवा महल ऊपर से देखने पर कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसके बीच में एक फुहारा सिस्टम है जो कि शाम को चलता है। ऊपर से देखने पे भी हवा महल काफ़ी आकर्षक लगता है। और ये वो झरोखे हैं जिसके द्वारा राजघराने की महिलाएं बाहर के दृश्य को देखती थी। इन झरोखों से बाहर का दृश्य कुछ ऐसे दिखाई देता है। और इसी तरीके के झरोखे आपको पूरे हवा महल में देखने को मिलेंगे। और हवा महल में कुछ इस तरीके की कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। अब हम हवा महल के बाहर जाएंगे और इस प्रोग्राम को जैसे समाप्त करेंगे। इस प्रोग्राम के द्वारा हमने आप तक हवा महल के सौंदर्य, वास्तुकला और शिल्पकला को दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहना। धन्यवाद।